अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी ये मेरी अम्मी है। अम्मी ये वली की मामा। अस्सलाम वालेकुम जी। रूम 306, लास्ट वन ऑन द लेफ्ट। रुको ना, इनके साथ चलते हैं ना। इट्स ओके, मेरी बेटी है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। अच्छा पर तुम जाओ, मैं इनके साथ ही आ जाती हूँ बाद में। ठीक है। अम्मी, आप नाराज है ना मुझसे, है ना? बताएं ना। कभी भी नहीं मानेंगी, किसी भी तरह नहीं, मार कर भी नहीं मानेंगी, हैं? बोले ना। नहीं, आप ऐसे चुपके हो गए, मुझसे बात करें ना प्लीज। आप मुझे जलील कर दें, पीट लें, मगर ऐसे खामोश तो ना हो। प्लीज अम्मी, मुझसे बात तो करें। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, ना ही कुछ कहना है, ना बुरा ना भला, मरना भी नहीं है। बल्कि तुम एक काम करो, तुम उन दोस्तों के पास चले जाओ जिनकी खातिर तुमने मुझसे झूठ बोला। आई एम सॉरी अम्मी, मैं आइंदा नहीं करूंगा। सॉरी नहीं कहना, झूठ बोलने वाले के सॉरी पे क्या भरोसा। अम्मी प्लीज मान जाना यार, आपने जब से बात करना बंद करी मेरी जिंदगी वीरान हो गई है। मैं आइंदा नहीं जाऊंगा। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तेरी माँ तो फेल हो गई। तेरी तरबियत में, अच्छे बुरे की तफरीक सिखाने में फेलियर है तुम्हारी माँ, तो अब क्या करें। अरे यार समीर, वो गाड़ी के अगले टायरों की हवा का मैं जरा चेक तो करवा दो। जाओ बेटे, शाबाश। गाड़ी की चाबी लाउंज में रखिए। सही से खाओ। मैं पिछले 3 दिन से खा रहा हूँ यहाँ पे। ओहो, किंग के लिए मैं क्या मंगाऊं? पिज्जा, बर्गर? जो अच्छा लगे इस वक्त, तो जो अच्छा लगे मंगवा दो। नहीं। ओह लुक हू शोड अप फाइनली। बंदा यहाँ मर रहा है लेकिन फिर भी ख्याल तो नहीं किया आने का, लेकिन चले आप कर लिया तो थैंक यू। मार लिया तुमने डॉन्ट? हो गई तुम्हारी तबीयत ठीक? अब बताओ कैसे हो? आपसे मिलके बेहतर। लेकिन वैसे अब मैंने गोली खा ली है तो अब तो मानना पड़ेगा कि मैं हीरो तो हूँ। हाँ, ऐसी स्टुपिडिटी को ना हीरो नहीं कहा जाता। कभी देखा किसी हीरो को सीधी हरकतें करते हुए देखे? सब स्टुपिडिटी करते हैं यार, क्या हो गया? चल करो, लेकिन अब मान लो कि मैं हीरो हूँ। नहीं नहीं, मैं तो नहीं मानूंगी। अच्छा तो क्यों? अब आपके लिए गोली खानी पड़ेगी मुझे? ये मैंने नहीं कहा। नहीं खा लूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। नहीं, जब मैंने ये कहा ही नहीं है। चलो 2 गोलियां खा लूंगा। वली मतलब 3। बाहर आ जाओ तो। गाइस, आई एम हियर। ओह। हेलो। ओह हाय। मैं भी हूँ यहाँ पे, मैं खड़ी भी हूँ इधर। हाँ। क्या हुआ? बड़ा चीख रहे हो? हीरो हो ना, हीरो को तो दर्द नहीं होता। अरे वो मर्द होता है, मैं हीरो हूँ। तुम बताओ कैसी हो? मेरे साथ वेट करने की कोई वजह नहीं थी, आप जा सकती हैं। नहीं, आप यहाँ अकेली वेट करें अच्छा तो नहीं लगता। वो माया मिलना आना चाहती थी, वली से जिद कर रही थी, तो मैंने सोचा अब अकेले भेजते हुए तो अच्छा नहीं लगता। मैं समझती हूँ कि इस तरह माया का वली से मिलने आना इसकी कोई वजह तो नहीं बनती, लेकिन फिर बिल्कुल सही कह रही हैं, कोई वजह नहीं बनती, लेकिन अब आ गई है तो क्या किया जा सकता है। देखें, उस दिन मेरे शौहर का आपके घर पर आके इस तरह से जो कुछ उन्होंने कहा वो आपको अच्छा नहीं लगा होगा, खास तौर पर उनका अंदाज। उनका अंदाज? सीरियसली? आपके शौहर की वजह से मेरे घर में इतना बड़ा झगड़ा हो गया, मेरा बेटा अपने बाप से लड़ पड़ा, घर छोड़ के चला गया, और अब आप अस्पताल मिलने के लिए आ गए? मैं हैरान हूं आपकी ढिठाई पे। देखिए, मैं समझ सकती हूँ कि शहीद ने उस दिन जो कुछ कहा होगा वो बहुत कड़वा होगा, लेकिन कोई भी लड़का इस तरह से एक झगड़े की वजह से तो घर बार नहीं छोड़ के जाता ना। तो प्लीज आप
अपने घर के मसाइल का जिम्मेदार हम लोगों को ना ठहराएं। नहीं, नहीं ठहरा रही आपको जिम्मेदार, इट्स फाइन। लेकिन फिर आपका यहाँ अस्पताल आने का क्या मतलब लूं मैं? आपके शौहर के मुताबिक आपकी बच्ची की मंगनी टूटी थी, रिश्ता टूटा था उसका वली की वजह से ना। आपकी बेटी का तो कोई कसूर ही नहीं था उसके अंदर, वली का सारा कसूर था। इतना बड़ा झगड़ा आपके घर में हो गया, इतना जुल्म हुआ आपकी बेटी के ऊपर, फिर भी उसी लड़के से मिलने के लिए अस्पताल आ गई है। इट्स अमेजिंग कि वो इतना मैनिपुलेट कर रही है आप लोगों को। देखिए बस, इससे आगे आप एक लफ्ज मत कहिएगा। मैं भी माँ हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि अगर आपकी बेटी की तबीयत खराब हो तो फिर आप इस तरह की तल्ख बातें कह सकती हैं, मगर इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप जो चाहे मेरी बेटी के लिए, मैं इजाजत नहीं दूंगी कि आप मेरी बेटी को इस तरह बेइज्जत करें। आपको आपका बेटा मुबारक हो, 100 मरतबा मुबारक हो, लेकिन माया के बारे में आप इस तरह नहीं कह सकती। माया चले हम? खैरियत है अम्मी? हाँ सब ठीक है, मेरे ख्याल में अब हमें जाना चाहिए। आंटी आप प्लीज यहाँ पे बैठे ना थोड़ी देर, आप खाना खा के जाइएगा प्लीज। खाना कुछ लेके आओ आंटी के लिए प्लीज। आप इसकी कोई जरूरत नहीं बेटा, रहने दो। ये किसी जरूरतमंद को दे देना। आपके लिए बहुत दुआएं बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। चलो माया। लेकिन अम्मी, मैंने कहा माया, हमें चलना चाहिए तो चलना चाहिए। खुदा हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज़। What's up with that? Is everything okay? कोई बात हुई है? नहीं 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 मैंने कुछ कहा है? नहीं नहीं, तुमने कुछ नहीं कहा। मैं घर जाके पूछूंगी पता नहीं क्या हुआ है। इसका ख्याल रखना, ये खुद तो कुछ नहीं करेगा। बाय। बाय। तुम अपने आप को टेंशन मत दो, कुछ नहीं हुआ है। मैं बात करती हूँ उनसे। That was weird. I hope everything's okay. भाई हम गलत घर में आ गए, चलो यहाँ से। क्या बोल रहा है? खतरा है यहाँ पे, खतरा है यहाँ पे। खतरा? पुराने जमाने में जब चुड़ैलों को बच्चे खाने होते थे ना, तो उनको ज्यादा से ज्यादा खाना देती थी ताकि वो मोटे हो जाएं, और जब वो मोटे हो जाते थे तो वो उनको खा जाती थी। चुप कर यार। मजाक कर। मुझे लगता है तेरा बॉस जिन है, ये तुझे पहले मोटा कर रहा है और ये फिर तुझे खाएगा। तो मुझे खुद एक बात बता, जो बंदा तुझे चाय नहीं पीने देता, कि पैसे दो, खाना नहीं खाने देता, कि खुद जाकर रोड पर गिटार बजाकर कमाओ, वो बंदा तेरे लिए फर्नीचर लेकर आ रहा है, नए कपड़े खरीद रहा है, अलमारी ऑर्गेनाइज कर रहा है। इस सब का क्या मतलब है? तू तो मुझे भी डरा रहा है। ओहो समीर, तुम कितने बेवकूफ हो यार, कितना बेवकूफ हो सकता है कोई। मैं समझ गया हूं, तेरा जो ये बॉस है ना, जीनियस आदमी है, जीनियस। इन्वेस्ट कर रहा है तुझ पे यार। मुबारक हो, आप स्टार बनने वाले हैं। आपका जो बॉस है ना, आपका जो गुरु है, वो समझ गया है कि फ्यूचर स्टार इन्वेस्ट कर रहा है तेरे ऊपर। जीनियस बंदा है। हाँ बता रहा हूँ तुझे। तो कुछ भी बोलने जा रहा है, कुछ भी बकवास नहीं कर रहा। आप जाकर नहाओ, अपना ख्याल रखो। मैं आ रहा हूँ दवाइयां लेके, क्योंकि तायम्मी आने वाली है, और इससे पहले तायम्मी है और मुझे डांट पड़े, मैं उससे पहले दवाई लेकर आया था। अपना ख्याल रखिएगा प्लीज। यार दरवाजा बंद कर देना, तुम अजीब वक्त शुरू हो जाता। जनानी ख्याल रखिएगा अपना। हाँ मैंने उम्मा से बात की थी, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं। सेम, मेरी अम्मा भी कुछ नहीं बता रही। अब उससे बात कर रही थी, वो मुझे देखा चुप हो गए। कुछ बताया नहीं उन्होंने? नहीं, लेकिन जब लास्ट टाइम मैं तुमसे बात कर रही थी तो उनका मूड ऑफ हुआ था। जब वजह पूछी थी तो कह रही थी कि मैं अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर रही इसलिए। तो आपकी पढ़ाई इफेक्ट हो रही है? नहीं, आई एम श्योर वो सिर्फ बहाना कर रही थी। क्या यार लोग अभी। अच्छा तुम फिक्र मत करो फजूल में, वो मूडी है, वो बता देंगे मुझे खुद ही एक दिन। कुछ ऐसी बात ना बता देना जिसकी वजह से आप मुझे छोड़ दें। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? स्टक विद मी नाउ वली।
अब चाहे तुम म्यूजिशियन बनो या कॉर्पोरेट जॉब करो या फिर तुम सड़क पे खड़े होके गाने गाओ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और कोई गलत फहमी मत पाना। अच्छा चलो, मेरा टेस्ट है, मुझे पढ़ना है, बाद में बात करती हूँ, बाय। ओके बाय। नहीं करना चाहिए और नहीं करना चाहिए था, आई नो, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आप लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया और ऐसी किसी भी हरकत की उम्मीद नहीं करी होगी आप में से किसी ने मुझसे, और मैंने आप लोगों को डिसअपॉइंट किया है, तो आप दोनों प्लीज़ मुझे उसके लिए माफ़ करते हैं। मैं आइंदा कभी नहीं करूँगा। देखो समीर बेटा, जो होना था वो हो चुका है। अब इतने दिन बाद तुम ये बात क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि मुझसे नहीं रहा जा रहा। आप लोग इतना कामली रिएक्ट कर रहे हैं, इतना नॉर्मल रिएक्ट कर रहे हैं, ना आप लोग मुझे डांट रहे हैं, ना आप मुझे दोस्तों में जाने से रोक रहे हैं। आप कुछ भी करें, बट करें तो सही। आप मुझे मारे, पीटे, डांटे, कुछ भी करें, बट थप्पड़ मारा था ना अम्मी ने, वो लगा नहीं था क्या तुम्हें? उसमें भी आपने मुझे बचा लिया था। फिर उस दिन अम्मी ने मुझे डांटने की कोशिश करी तो आप बीच में आ गए और आपने रोक दिया। मैं गिल्ट से मर जाऊंगा, ऐसा नहीं करें। अरे क्या सचमुच में थप्पड़ खाना है? देखो समीर, हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए यही बहुत है। तुम एक स्मार्ट बच्चे हो, इंटेलिजेंट हो, तुम्हें अंदाज़ा हो गया इस बात का कि किन लोगों में उठना है, किन लोगों से दोस्ती बनानी है, किन लोगों से दोस्ती नहीं करनी है। बस हमारे लिए बहुत है। हाँ, एक रिक्वेस्ट मैं तुमसे ज़रूर करूँगा कि अब आइंदा ये मत करना प्लीज़। मैं आइंदा कभी भी नहीं करूंगा, कभी भी नहीं करूंगा। आई प्रॉमिस, आई एम सॉरी। मैं आइंदा कभी भी नहीं करूंगा। अच्छा इधर आओ, बैठो। शाबाश। वैसे इट्स जस्ट अ थॉट, वैसे ही पूछ रहा हूँ, तुमने क्यों किया था? एक्सपेरिमेंट के उस तौर पे किया था। स्कूल में ना कुछ बच्चे हैं, वो करते हैं और वो बड़े कूल बनते हैं, तो मुझे भी क्यूरियोसिटी थी थोड़ी बहुत। मुझे मना भी किया था मेरे एक दोस्त ने, बट मुझे सबने जब मिलके ऐसे चढ़ाया ना, तो मैं जज्बाती हो गया कि मैं कैसे नहीं कर सकता। तो मुझे नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी। मतलब ये पहली दफ़ा किया था? जी पहली दफ़ा किया। इससे पहले कभी भी नहीं करा और ना मैं कभी भी नहीं करूँगा। आई प्रॉमिस। आप मुझसे बस बात। अच्छा बस ठीक है, ठीक है, ठीक है, यही है ना? वी ट्रस्ट यू। आजो 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 आजो, आओ तो सही भाई, देखो तो। किस बात की सेलिब्रेशन है? तुम्हारे ऑफिशियल अकाउंट के इनॉग्रेशन। So proud of you. और जस्ट बाय द वे, आपके उस एम्बैरेसिंग डे पे मैं भी आपके साथ हूँ, तो 50% मेरा भी आपकी कमाई में से बनता है। हाँ, अच्छी बात है। ये जला लाइटर इसके पास है। चलो चलो, लाइटर निकालो, तुम्हारे पास होगा जाहिर है। ओ सॉरी चलो हम ऐसे काट लेंगे। हैप्पी बर्थडे यार। आज मेरे पास ये है। चलो ओके, 2 1। Surprise! अस्सलाम वालेकुम तायबू। अस्सलाम वालेकुम ताबू। वालेकुम सलाम।